हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम हर रोज़ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं तो आपसे कोई अच्छी बात नहीं की जाती, हम डायरेक्ट लेक्चर शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज से हम लेक्चर के साथ साथ लेक्चर के शुरू में कोई अच्छी बात किया करेंगे। जैसे कोई हदीस हो गई, किसी बड़ी पर्सनैलिटी का कोई कॉल हो गया, ठीक हो गया, कुरान पाक की कोई आयत होगी। तो इसी तरह जो आज का हमारा है वो एक हदीस है। तो हदीस के बाद हम इंशाल्लाह फ़ौरन उसके बाद अपना लेक्चर शुरू करेंगे। तो आज की जो हदीस है वो फ़ज़ाइल नमाज पे है कि हज़रत अबू ज़र से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि एक बार सर्दियों के मौसम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाए तो दरख्तों के पत्ते झड़ रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, क्या तुम देख रहे हो कि किस तरह दरख्तों से पत्ते झड़ रहे हैं। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु ने एक दरख्त की टहनी को पकड़ा तो उसके पत्ते और भी तेज़ी से गिरने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, जो बंदा खलूस के साथ अल्लाह ताला के रास्ते में नमाज अदा करता है उसके गुनाह भी इसी तरह झड़ जाते हैं, इसी तेज़ी से झड़ते हैं जिस तरह के ये पत्ते दरख्त से झड़ रहे हैं। इसीलिए ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें और दूसरों को भी, जो आपके करीबी हैं, उनको भी नमाज की तलकीन करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आएँ बगैर वक्त ज़ाया किए इस हदीस के बाद अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर आज जो हमारा लेक्चर है वो, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो होगा साइंटिफिक नोटेशन पे। ठीक हो गया। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है वो इसकी होगी डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम इसके बात करेंगे एग्जांपल्स पे। तीसरा जनरल फॉर्म के मतलब हम इसको डोनेट वगैरह डिनोट वगैरह कैसे करते हैं। चौथे नंबर पे जो इसका फादर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन है, फादर से मुराद मतलब जिसने इसको इन्वेंट किया था, मतलब या जिसने इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था, इस तरह कह लें। पाँचवें नंबर पे जो हम बात करेंगे कि इसका नाम कैसे बना या कैसे पड़ा। छठे नंबर पे इसके रूल्स की बात करेंगे कि इसके क्या क्या रूल्स हैं। सातवें नंबर पे इसके रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे कि हमारी दुनिया के अंदर कहाँ पे या किस किस तरह पे साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल हो रही हैं, क्यों हर जगह ही हो रही हैं। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि इसके क्या क्या हमारी ज़िंदगी में ये किस किस तरह अपना बेटरमेंट हमारी ज़िंदगी की या हमारे लिए भलाई में किस किस तरह ये किरदार अदा कर रहे हैं। उसके बाद इस एक टिप आपको बताऊंगा कि किस तरह पता चलेगा कि कोई नंबर जो है वो 1 से बड़ा है या कोई नंबर किस तरह पता चलेगा कि वो 1 से छोटा है। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे कि ये हमें किस तरह हेल्प आउट करता है किसी बड़े या छोटे नंबर को कैलकुलेट करने के लिए या पढ़ने के लिए। ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा नोट एंड पे, पहले मैं सोच रहा था इसको एंड पे ही करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि लेक्चर के शुरू में ही आपको बता देते हैं। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो साइंटिफिक नोटेशन होती है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक हो गया। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक हो गया। ये आपने पॉइंट इसको जहन में रखना है। तो आए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास है, इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed by power of 10 or multiplied number between 1 to 10। ठीक हो गया। कहते हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक क्या होगी, उसकी पावर होगी 10 की, और दूसरी हमारे पास जो इसके साथ मैंटीसा होता है वो क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर होगा। अभी आगे देखेंगे, वो कहता है इट हैज़ 2 फैक्टर, कि जो साइंटिफिक नोटेशन है इसके हमारे पास क्या है, 2 फैक्टर हैं। ठीक हो गया। पहले फैक्टर की बात करें
तो जो इसके हमारे पास इसका पहला फैक्टर है वो है पावर ऑफ 10, ठीक है। और दूसरा जो है नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब इसके अंदर इसकी डेफिनेशन के अंदर हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक पावर ऑफ 10 है, ठीक हो गया। जो पावर ऑफ 10 है उसके ऊपर जो पावर होगी वो हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाएगा, उसके आगे चल के हम बात भी करेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद जो हमारे पास इसका दूसरा पार्ट आता है वो कहता है हमारे पास नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 1, कि इसके साथ जो मैंटीसा होगा वो 1 से लेके 10 तक कोई भी नंबर होगा, मतलब 1 से छोटा नहीं होना चाहिए बल्कि 1 से बड़ा कोई भी या 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर इसकी हम लोग एग्जाम्पल पे बात करें तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर है 2.3, तो इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन होगी वो होगी हमारे पास 10 के एक्सपोनेंट होगा वो 0 होगा, ठीक है। इसी तरह एक और नंबर है 0.00053, तो जब इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, ठीक हो गया। इसी तरह अगर इसकी एक और मिसाल देखें तो हमारे पास है 62000, जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6.2 मल्टीप्लाई 10⁻+4, ठीक हो गया। अभी ये +4 कैसे आया और -4 कैसे आया इसकी हम बात आगे चल के करेंगे कि ये हमारे पास ये कैसे बनता है, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि ये इसकी डेफिनेशन थी। डेफिनेशन के अंदर हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, एक पावर ऑफ 10 होती है और दूसरा हमारे पास एक नंबर होता है जो उस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। और इसकी मिसाल मैंने आपको दी कि एक में हमारे पास पावर नेगेटिव आ गई और एक में हमारे पास पावर पॉजिटिव आ गई। अब ये पावर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे है उसकी बात हम आगे चल के करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास होती है n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10⁻⁻x, ठीक हो गया। अब ये n क्या चीज़ है, m क्या चीज़ है, 10 क्या है और ये x क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम x की बात करें तो जो x है हमारे पास ये हमारे पास कहलाता है एक्सपोनेंट, ठीक हो गया। x हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। m जो है ये हमारे पास कहलाता है मैंटीसा, वही नंबर बिटवीन 1 to 10, वही नंबर जो हमारे पास 1 से लेकर 10 के दरमियान होगा जो कि 0 से बड़ा होगा वो हमारे पास m से उसको डिनोट करते हैं, वो हमारे पास कहलाता है मैंटीसा, ठीक हो गया। उसके बाद n की बात करें तो ये हमारे पास आंसर है या ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है का फाइनल आंसर है, इसको आप कह लो साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक हो गया। जो कि ग्रेटर और स्मॉलर, जो हमारे पास एक काफ़ी बड़ा नंबर भी हो सकता है और एक छोटा नंबर भी हो सकता है। अब इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल देखें उधर से आपको बताता हूँ कि ये किस तरह है। मतलब फ़र्ज़ करें हमारे पास है 27 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, ठीक हो गया। तो इधर ये जो +2 है
ये हमारे पास होगा एक्सपोनेंट, ठीक हो गया। और जो हमारे पास यहाँ पे 27 है वो हमारे पास होगा मैंटीसा। और ये सारा नंबर किसके बराबर होगा, n के। मतलब ये हमारे पास एक साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। ये इसकी क्या है, इसकी जनरल फॉर्म है, मतलब हम इसको इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो जो हमारे पास इसका अगला पॉइंट आता है वो आता है इसका फादर कौन है, साइंटिफिक नोटेशन का फादर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, ठीक हो गया। कि मतलब इसको किसने इजाद किया, किसने इसको जन्म दिया। तो जो फिजिक्स के अंदर है या साइंस में आर्किमिडीज या अर्शिमीदस, स्पेलिंग आपने देख लेने हैं। ये जो था ये ग्रीक हमारे पास फिलोसफर था और मैथमेटिशियन था। इसने क्या किया था, इसने 3 BC के अंदर अटेम्प्ट किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट की थी टू यूज साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। इस बंदे ने 3 BC के अंदर पहली अटेम्प्ट की थी साइंटिफिक नोटेशन को मेजर करने के लिए, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या था, एक ग्रीक फिलोसफर और मैथमेटिशियन था। इसने ये अटेम्प्ट क्यों की थी, इसने क्या किया था, इसने ये मेजर करना था कि हाउ मेनी सैंड ग्रेन्स required to fill the universe। इसने ये एस्टिमेट लगाना था कि इस दुनिया को भरने के लिए हमें सैंड के, जिसको आप रेत कहते हैं, उसके कितने ज़र्रे चाहिए होंगे, ठीक है। जब इसने इस चीज़ का एस्टिमेट लगाना था तो तब इसने इतनी बड़ी वैल्यूज़ को, जाहिर बात है सैंड के ज़र्रे इस कायनात पूरी को भरना है तो बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होंगे, तो एक एक को गिनना नामुमकिन है। तो फिर इसने इस तरह की एक साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल की, ठीक है, करने की कोशिश की, फर्स्ट अटैम्प्ट की 3 BC के अंदर। और हमें क्या करके दिया इसने, ये निकाल के साइंटिफिक नोटेशन का इसको यहाँ पे ये फादर हो गए। मतलब इन्होंने पहले कोशिश की तो इस लिहाज से इनको फादर कहा गया। उसके बाद आता है हाउ गेट इट्स नेम, इसका नाम कैसे आया। इट्स नेम, ठीक है। तो ये जो हमारे पास था ना, ये नाम निकल के आया एक्सपोनेंशियल नोटेशन से, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो थी वो एक ऐसा तरीका था पहले दौर में टू राइट वेरी स्मॉल और बिग नंबर्स, ठीक हो गया। एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमारे पास एक ऐसा तरीका था जिसके अंदर हम क्या करते थे, हम किसी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वैल्यू को उसको इस्तेमाल करके एक्सपोनेंशियल मेथड को लिख लेते थे, ठीक हो गया। इसी तरह जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है ये भी तो वही तरीका है ना,
कि इसके अंदर भी हम क्या छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वैल्यू को क्या करते हैं, आसानी से लिख लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं इसके रूल्स की, कि इसके हमारे पास रूल्स क्या हैं। वही जो मैंने आपको जिस तरह बताया था कि पॉजिटिव आ गया कैसे आया, नेगेटिव आ गया कैसे आया, मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या होगा, डिवीजन होगी तो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव की, पॉजिटिव साइन की, कि हमारे पास पॉजिटिव साइन कैसे आया। ठीक हो गया। आप लोगों ने पॉजिटिव साइन के लिए याद रखना है कि इफ डेसिमल मूव टूवर्ड लेफ्ट, ठीक है, एक्सपोनेंट विल बी पॉजिटिव। ठीक हो गया। जब भी हमारे पास जो डेसिमल होगा वो किस तरफ मूव करेगा, जब भी डेसिमल हमारे पास लेफ्ट मतलब बाईं जाने मूव करेगा तो हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंट जो इसकी जो ऊपर पावर है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मिसाल के तौर पे आप लोग यहाँ पे एक नंबर ले लो, ये हमारे पास कोई नंबर है। ठीक हो गया। अभी हमेशा आपने याद रखना है कि जब हमारे पास कहीं पे पॉइंट नहीं ना दिया था, मतलब कहीं पर डेसिमल नहीं दिया होता, तो उसका ऑब्वियस मतलब होता है कि सबसे एंड पे जो क्या है हमारे पास डेसिमल है। ठीक है, जब डेसिमल हमारे पास लेफ्ट की तरफ मूव करेगा ना, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 प्लस 6। ठीक है, डेसिमल ने किधर मूव किया, लेफ्ट की तरफ जाने, ये देखे ना, अगर इस तरफ जाएं तो राइट, इस तरफ आए तो लेफ्ट, लेफ्ट की जाने मूव किया तो हमारे पास क्या हो गया, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया। इसी तरह एक और मिसाल देखें, ठीक है, हमारे पास 10,000 है, तो हमने इसको क्या किया, 1 डेसिमल किधर था, इधर, इधर से मूव करके किधर आना है इसने, इस जगह पे। ठीक है, जब ये इस जगह पे आया तो हमारे पास क्या हो गया, क्या हुआ, कितने आ गए, 10⁻⁴। ठीक हो गया। कि जब डेसिमल ने क्या किया, लेफ्ट की तरफ मूव किया तो हमारे पास पावर क्या आ गई, पॉजिटिव। ठीक है, अभी हमारे पास आता है नेगेटिव। नेगेटिव साइन कब आएगा, इफ डेसिमल moves toward right, exponent will be negative। ठीक हो गया। कि जब हमारे पास जो डेसिमल है वो किधर मूव करेगा, दाईं जाने मूव करेगा तो हमारे पास एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी इसकी मिसाल देखें, ये भी हमारे पास इसकी मिसाल थी, अब आगे मिसाल देखें नेगेटिव वाले की। हमारे पास एक वैल्यू थी 0.00023। ठीक है, अब आपने इस डेसिमल को इस तरफ मूव करवाना है, डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल को किधर मूव करवाना है, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट, एक नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको एंड पे वो लिख देता हूँ क्या हिसाब किताब है। जब इधर से मूव किया कितनी प्लेसेस, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास हो गया 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ठीक, वही जब राइट की तरफ मूव किया तो नेगेटिव, जब लेफ्ट की तरफ मूव किया तो पॉजिटिव। इसी तरह हमारे पास आ गया 0.0047, इसको जब किया तो ये आ गया हमारे पास 4.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। इस तरह जब ये भी हमारे पास क्या किया, राइट की तरफ मूव किया तो हमारे पास क्या, कौन सा साइन आ गया, हमारे पास नेगेटिव का साइन आ गया। इसी तरह जब लेफ्ट की तरफ मूव किया तो हमारे पास पॉजिटिव साइन आ गया, राइट की तरफ मूव किया तो हमारे पास नेगेटिव का साइन आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे।
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। कहता है पावर ऑफ 10 यानी कि एक्सपोनेंट एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कहता है कि जब आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में जो हमारे पास एक्सपोनेंट है या पावर ऑफ 10 है वो क्या हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी। इसकी मिसाल देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ है मल्टीप्लाई बाय 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका जो भी आंसर आएगा वो आपने देखना है। और इसके बाद ये जो इसकी पावर है, मेन बात ये क्या हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी। ये हमारे पास हो गया +8। ठीक हो गया कि मतलब जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या होगा, पावर ऑफ 10 ऐड हो जाएगी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, डिवीजन पे आ जाए, पावर ऑफ 10 will be subtracted। पावर ऑफ 10 क्या होगी, सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन। ठीक हो गया, जब क्या होगा हमारे पास डिवीजन होगी तो हमारे पास क्या होगी, ये जो पावर है ये माइनस होगी। ये ऊपर वाली मिसाल ले लो, 10.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। तो ये हमारे पास आ गया 10⁻+3 - 5 10⁻⁻। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रूल थे कि जब डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव किया तो जो हमारे पास ऊपर पावर आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जब राइट की तरफ मूव किया तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन केस के अंदर हमारे पास एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, डिवीजन के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंट वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और बात इसको भी याद रखें कि वो ये कि देयर शुड बी ओनली वन non-zero digit to the left of डेसिमल। ठीक है, कि हमारे पास डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, जब मतलब हमने साइंटिफिक नोटेशन लिखी हुई है ना, तो साइंटिफिक नोटेशन वही वाला नंबर होगा जब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे एक नंबर होगा। मिसाल के तौर पे डेसिमल पॉइंट है एक नंबर। ठीक है, कि मतलब हमारे पास डेसिमल के लेफ्ट पे एक नंबर होना चाहिए। जिस तरह डेसिमल है, डेसिमल के फ़ौरन बाद लेफ्ट पे एक नंबर है। ठीक है, मतलब हमारे पास 2.3 है तो इसमें क्या डेसिमल के लेफ्ट पे एक नंबर है। ये रूल है कि मतलब डेसिमल के लेफ्ट पे एक नंबर होना चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है, ये हो गए इसके रूल्स। अभी आगे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस पे। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन ये है कि इज यूज्ड टू मेजर वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर्स। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन क्या है कि ये हमारे पास बहुत बड़े बड़े या बहुत छोटे छोटे नंबर्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे अगर साइज़ ऑफ प्लैनेट मेजर करना है
साइज ऑफ प्लैनेट मेजर करना है सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो वी नीड टू कम्युनिकेट विद साइंटिफिक नोटेशन। ठीक हो गया कि अगर हमने साइज ऑफ प्लैनेट, जाहिर बात है वो एक बहुत बड़ा डिजिट होगा सोलर सिस्टम के अंदर, अगर हमने साइज ऑफ प्लैनेट मेजर करना है तो हमें किसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन के साथ। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर भी ये ना कह देना कि फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री किधर से आ गई, केमिस्ट्री का भी यार हक है थोड़ा बहुत, इसको भी देखो। अगर केमिस्ट्री के अंदर हमने डिस्क्राइब करना हो एटॉमिक मास को, ठीक है, अगर हमने केमिस्ट्री के अंदर डिस्क्राइब करना हो एटॉमिक मास को, तो उधर भी हमें क्या, वी नीड टू कम्युनिकेट विथ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक हो गया। तो उधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइंटिफिक नोटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ये थी इसकी दो, या इसी तरह आप लोग इसकी एप्लीकेशन कह सकते हैं इसको। ठीक हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो अगर हम जो पॉइंट डिस्कस करते हैं वो करते हैं इसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स। ठीक है, डेली लाइफ एग्जांपल्स के अंदर हम इसकी पहली मिसाल देखते हैं, पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। तो हमारे पास है 7 बिलियन। अगर 7 बिलियन को वैसे लिखे ना तो हमारे पास इसके आगे आएंगे 9 जीरो। लेकिन देखिए साइंटिफिक नोटेशन ने कितना आसान काम कर दिया कि 7 × 10⁻⁹ पॉपुलेशन 7 बिलियन को हमने इस तरह शो कर दी है। ठीक है, एवरेज मास ऑफ ह्यूमन सेल, ये हमारे पास होता है 0.0234567891091011। ठीक है, जो एवरेज मास ऑफ ह्यूमन सेल है वो इतना ज़्यादा छोटा, लेकिन इतने छोटे से नंबर को भी हम आसानी से लिख सकते हैं, × 10⁻12। ठीक है, उसके बाद जो इसकी तीसरी एग्जांपल है, टेम्परेचर एट कोर ऑफ सन। तो हमारे पास है केल्विन। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू को हम सिर्फ इस तरह लिख देंगे 56 × 10⁻7 केल्विन। ठीक है, आपने इसकी डेली लाइफ एग्जांपल से भी अंदाज़ा लगा दिया होगा कि देखिए हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, कितने उनके आगे ज़ीरो आ रहे हैं, लेकिन उसको कन्फाइन करके छोटा करके हमने ये लिख दिया। ठीक है, कितनी बड़ी वैल्यू है उसको हमने छोटा करके ये लिख दिया, कितनी बड़ी वैल्यू छोटा करके ये लिख दिया। ये हमें बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन किसी भी बड़े या बहुत छोटे नंबर को डील करने के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलें तो हम इसके बात करते हैं एडवांटेजेस पे। इसका पहला एडवांटेज देखें तो वो कहता है इजी टू मेमोराइज। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब इजी टू मेमोराइज कैसे है, आपके पास एक नंबर है
ठीक हो गया। और इसी तरह एक और नंबर है, बात दोनों में एक है, इधर भी 15 सिफर है, ठीक है। इधर मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सपोनेंट में 15 लिख दिया। हालांकि यही बात, ये दोनों एक ही बात है, ठीक हो गया। लेकिन स्टूडेंट क्या करेगा, उसको ये चीज़ आसानी से याद रहेगी। वो कहेगा यार 10 के ऊपर पावर थी 15, लेकिन वो कहेगा यार पता नहीं 7 के साथ कितने ज़ीरो थे। हालांकि ये भी इसी चीज़ को शो कर रहे थे, 7 के साथ कितने ज़ीरो हैं, ठीक हो गया। तो मतलब इसको मेमोराइज करना या इसको याद रखना हमारे पास आसान होता है। इट सेव्स और टाइम एंड पेपर। दूसरी बात, ये हमारा क्या करता है, हमारा वक्त भी बचाता है और हमें समय भी बचा के देता है। वो किस तरह, देखे ना, ये इतना बड़ा नंबर है, ये कितनी स्पेस घेर है। फर्ज कर लो इसको आप कह लो 1 मीटर, इसने 1 मीटर जगह घेरी, ठीक हो गया। या आप अगर इस तरह इसको लंबाई में कह लो तो इसको कह लो इसने मैथ की कॉपी के 10 ब्लॉक्स कवर किया, ठीक हो गया। और इसी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो ये हमारे पास 1 ब्लॉक के अंदर ही आ जाएगा, 1 ब्लॉक, ठीक हो गया। इसको मुझे लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगे, लेकिन इसको लिखने में मेरे पास आप कह लो 4 या 5 सेकंड लगे, ठीक हो गया। बात करने का मकसद ये है कि इधर हमारे पास टाइम भी बच गया और इसने स्पेस में हमारे पास मैथ की कॉपी के 10 ब्लॉक कवर कर लिए। मतलब हमारे पास मैथ की कॉपी जल्दी खत्म होगी अगर हम इस तरह के नंबर्स लिखते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस तरह के नंबर लिखते जा रहे हैं तो हमारी जो कॉपी है ख़त्म तो अलबत्ता फिर भी होगी, लेकिन वो इसकी निस्बत ज़्यादा देर से ख़त्म होगी, ठीक है। हमारे पेपर को ये सेव कर दें। इट इजीली ऐड, subtract, sum and divide। उसके बाद वो कहते हैं जाहिर बात है आप लोग इसको एक बड़ी वैल्यू को एक छोटी वैल्यू कर लेते हो, ठीक है। जब आप उसको एक छोटी वैल्यू कंजस्ट कर लेते हो तो आपको उसको उससे डील करना, उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, वो आपके लिए फिर आसान हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर टिप की बात करें तो अगर हमारे पास जो है इफ नंबर बिगर देन 1, तो मतलब अगर हमें नंबर नजर आ रहा है कि 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है 10 हैज पॉजिटिव पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है। कि अगर हमारे पास एक कोई नंबर है वो हमें बड़ा नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो 10 के ऊपर एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है, तो फिर ही नंबर 1 से बड़ा होगा। इसकी मिसाल देखें, हमारे पास है 6.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 0, 0 को 1 नहीं, तो ये होगा 62/10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हमारे पास आ गया 62, ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 से, ठीक हो गया। अगर वो कहता है इफ नंबर स्मॉलर देन 1 मीन्स 10 हैज नेगेटिव एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है। ये इस तरह देख लें 0.002 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3, तो ये हमारे पास हो गया 0.02, ये 1 से छोटा, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें आज हमने साइंटिफिक नोटेशन की बेसिक चीज़ें की हैं
कि उसका जो है पॉजिटिव कब होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, डिवीजन में कब होगा, किधर से आया, डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल इसकी क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, रूल्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद इसको यूज़ वगैरह हम किधर करते हैं। तो इस तरह की हमने छोटी मोटी बातें की। इंशाल्लाह कल हम इसके रूल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।